रिकॉर्डिंग कर दिया करो, नहीं चल रही कोई दिक्कत नहीं। नॉट एन इशू, ठीक, थैंक यू। थोड़ा इसे रोटेट करना हल्का, बस बस, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है ठीक है। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं आपसे पार्टिसिपल की, लिख लीजिए पार्टिसिपल। नाउन जीरेंड 100%। अब जीरेंड वाली जो नाउन है, चाहे वो पहले आ जाए चाहे वो बाद में आ जाए, बट वो हमेशा ये बताइए कि एक्शन हो नहीं रहा है, एक्शन हो नहीं रहा है, उसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है, आई लाइक बॉक्सिंग, तो मैं बॉक्सिंग कर नहीं रहा, मुझे पसंद है, वो नाउन हो गई वो। अब अगर मैं बात करूं, देखिए जरा पार्टिसिपल की, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्या, प्रेजेंट का पार्टिसिपल, एक आपका होता है पास्ट का। प्रेजेंट का जो नहीं, परफेक्ट का नहीं होगा बेटा, प्रेजेंट का जो पार्टिसिपल होगा हमेशा वो लेके आएगा क्या, वेयर एज, ये क्या ले आएगा आपका ईडी। बोलो ठीक है। अब जीरेंड तो एक्ट कर रहा था एज अ नाउन, ये क्या करेगा, क्या ये भी वर्ब की तरह एक्ट करेगा या कुछ और बताएगा? ये बताया कि जो एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। बेटा पार्टिसिपल जो बताएगा ना आपको, मैं बताता हूं क्या बताएगा वो आपको, क्या बताएगा, एडजेक्टिव। बोलो फॉर एग्जाम्पल, देखिए जरा, मैंने एडजेक्टिव ही क्यों बोला, एक बार जरा इसे पढ़िए आराम से। बताओ, यहां पर मैं कैंडल की क्या बता रहा हूं, क्वालिटी बता रहा हूं। मैंने कैंडल जलाई नहीं भाई, एक्शन एक्शन तो देखो यहां हो गया। बोलो, मैंने एक जलती हुई कैंडल देखी। बोलो, अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट का है। वाई प्रेजेंट का, क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया, बोलो आया ना। अब अगर बात करूं मैं पास्ट की, ये तो हमारा हो गया, इसकी बात करता हूं मैं पास्ट की। ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर। बोलो, ईडी हो गया, या फिर आप कह लो ईएन हो गया, या आप कह लो टी हो गया। लर्न, लर्नड, लर्नड, टी आता है ना उसमें, एन भी आ सकता है, बिल्कुल ये लो एन। क्लियर? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक कुर्सी की, और उस कुर्सी में खासियत क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि किसी चीज की तारीफ ही करनी है, मैं उसकी स्टेट बताऊंगा। वो एक टूटी हुई चेयर के ऊपर बैठ गया, तो कौन सी चेयर के ऊपर, मैंने बता दी क्वालिटी। बोलो, यहां पर वो हो गया आपका पार्टिसिपल किसका, पास्ट का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां वो एडजेक्टिव आईएनजी लेके आ रहा तो प्रेजेंट का हो गया, जहां एडजेक्टिव लेके आ रहा पास्ट का तो वो पास्ट का हो गया, ईडी ईएन एन टी, बी यू आर एन टी, बर्न्ड, बर्निंग कैंडल, बर्न कैंडल नहीं, हाँ बर्न्ड भी कह सकते हो। अगर वो बर्न्ड हो गया तो वो पास्ट का हो गया, बिल्कुल वो पास्ट का होगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा वो। लिखिए,
जी, दो जेरेंड बनाओ, दो पार्टिसिपल बनाओ, एक पार्टिसिपल प्रेजेंट का, एक पास्ट का। दो जेरेंड के, एक पार्टिसिपल प्रेजेंट, एक पास्ट। What is it? समथिंग। Something is not यहाँ पर verb चाहिए मेरे को, something verb नहीं है। सर्विंग द नेशन। हाँ, यहाँ पर हमें पास्ट के लिए किसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I found him eating food. ये भी हो सकता है क्या? I found him. जेरेंड में पार्टिसिपल हाँ, ना, ना, क्या है बताओ तो सही। Honesty is the best policy. हाँ, I love sweets. कर दी गलती। देखो देखो, तुम देखो जरा इधर उज्जवल, ये बातों को ध्यान रखना होता है, बारीक बारीक बातें। जेरेंड में आईएनजी आना ही आना है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। हाँ हर्षित, नहीं, गलत है, गलत है। देखो आपको, आप एक बात प्लीज जान लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको इन दोनों में ही एक चीज बिल्कुल नहीं दिखानी है जिसका नाम होता है एक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं आपको इसमें दिखाना क्या है, आपको इसमें दिखानी है नाउन। नाउन कौन सी वाली? आईएनजी वाली। इसमें दिखाना है आपको क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी दो प्रकार के, एक तो प्रेजेंट वाला हो गया और एक पास्ट वाला हो गया। बोलो हाँ या ना? तो बताओ
आपने बोला आई एम राइटिंग, वो तो एक्शन ही हो गया ना तो वो नाउन है ना ही वो पार्टिसिपल है। आई लव रनिंग ये नाउन है, आईएनजी लगा दिया, जेरेंड हो गया आपका ये। आई लव राइडिंग बिल्कुल ठीक है ना? वन बाय वन। मैं गलत है? सर अगर एक ही सेंटेंस में हमारा पास्ट प्रेजेंट दोनों आ जाए, जैसे कि आई फाउंड अ फ्लोटिंग वुडन ब्लॉक इन द रिवर। क्या दिक्कत है? आई फाउंड अ बर्निंग कैंडल इनसाइड द रूम। सर मेरे वाला गलत बोलो। आपका वाला गलत इसलिए क्योंकि आप उसमें वर्ब दिखा रहे हो। सर वो फ्लोटिंग भी है और वुडन भी है। कोई दिक्कत नहीं है। सर ही फाउंड अ ब्रोकन बैग। एक मिनट, क्या? ही फाउंड द ब्रोकन बैग ऑन द रूम। हाँ ठीक है, पास्ट का हो गया ये। जेरेंड इज लाइक शी डू नॉट लाइक डांसिंग। शी डू नॉट तो कुछ होता ही नहीं है, डोंट भी नहीं होता। शी डज नॉट लाइक डांसिंग, ये आपका क्या हो गया? जेरेंडी तो हो गया एनजी वाला। बोलो आया ना? एक काम करता हूं, जरा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बताना इसमें से क्या है। थर्ड पर्सन की होगी, फिर हमेशा प्रोस्पेक्टिव उनका हमारा खुद का नहीं है, कोई भी एक्शन। दोबारा बोलो जरा, मैं समझा नहीं। पार्टिसिपल जो है सर वो प्रोस्पेक्टिव हमारा नहीं है ना, उसमें कुछ भी हो तो एक्शन किसी और के थ्रू हो रहा है, हम तो उसको केवल देख रहे हैं। हमारा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। थर्ड पर्सन का होगा पार्ट। थर्ड थिंग कह सकते हो, है ना? देखो जरा, he came across a, तो मैं क्या दूं, मैं पार्टिसिपल जेरेंडो को। मूविंग ट्रेन, मूविंग है भाई साहब। हाँ, व्हाट इज इट? वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टिसिपल कौन सा? प्रेजेंट का। बात समझ में आ गया अब? ठीक है बेटा, यहां पर मैं बता रहा हूं कि वो ट्रेन क्या कर रही है। कैंडल मैंने बताया था वो जल रही थी। जब मैंने बर्निंग बोल दिया, आपने बोला बर्न्ड, वो जल चुकी थी। यहां मैं बोल रहा हूं वो ट्रेन मूव कर रही थी। बात समझ में आ गई? गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ सकते हैं। लिखेंगे आप रूल्स ऑफ वर्ब्स। रूल्स ऑफ वर्ब्स। आपने एक भी दिखा दिया। कौन सा वाला था वो बेटा वर्ब का नहीं था, वो इन्फिनिटिव का था मेरे बच्चे, है ना? वो रूल जो था आपका इन्फिनिटिव का था, वो वर्ब का नहीं था। वर्ब का तो मैं आज पहला लिखवाऊंगा। लिखिए रूल नंबर 1। अब बहुत मजा आने वाला, आगे देखो। अब चैप्टर ये इजी होने वाला है और ज्यादा आपके लिए। देखिए रूल नंबर 1, व्हेन टू सब्जेक्ट्स are joined by as well as along with together with बेटा एज वेल एज के बाद कोमा, फिर अलोंग विद, फिर यहां पर कोमा लगा दिया, फिर विद आ गया, फिर टुगेदर विद आ गया। The verb agrees with first or earlier
सब्जेक्ट, अर्लियर सब्जेक्ट, पहला वाला और पहला। अर्लियर का मतलब पहला वाला, फर्स्ट का मतलब पहला, बात एक ही है। देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा था मैं आपको। द प्रिंसिपल, क्या स्पेलिंग हुई प्रिंसिपल की, तुम बताओगे? PL या PAL? तुम ही थे ना इसे प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद नहीं थी? तुम थे। अब याद था आज तक? क्या लॉजिक बताया था मैंने? और तुम पालो, है ना? हाँ। द प्रिंसिपल along with the students dash planning to go on a trip is MR। एक बार रूल पढ़ो। पक्की बात है बेटा? इन सब वर्ब से, सॉरी कंजंक्शन से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, द स्टूडेंट्स अलोंग विद द प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अब आपका पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? द प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल भैया? पक्की बात है? सिंगुलर, तो आंसर क्या है? लिखते क्यों नहीं हो? आराम से देखो, आगे लिखो। Another one is लिखो। नहीं, ये एग्जाम्पल ही है। I together with के बाद स्पेस है। नहीं, एक मिनट। I together with my friends dash my friends dash watching पूरा तो करना था, watching a movie, और आपके विकल्प है is MR, is MR, क्योंकि आई के साथ M आएगा ना। बोलो, रूल समझ में आ गया? रूल नंबर 2 क्या है? इधर देख लो भाई, और नीदर ईदर और नीदर takes singular verb। एक मिनट, टेक्स एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब पूछो।
नहीं बेटा, कहाँ रहते हो तुम यार? ये जो है सारे हो गए, ये देखो ये भी है, ये भी है, ये अलग है, ये भी है। मैंने आपको इनमें से सिर्फ 2 लिखवा दी है। हाँ जी, ईदर और नीदर टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब with प्लूरल सब्जेक्ट। मैं तुम्हें बता देता हूं इसका मतलब क्या है, पहले लिख लो, फटाफट लिख लो यार, तो गड़बड़ हो जाएगी। करो 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 करो। मैं इसके माध्यम से यह समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में नीदर आ रहा है सबसे, या इधर आ रहा है, या तो सिर्फ अकेला इधर आ रहा है या अकेला नीदर आ रहा है, वो सब्जेक्ट लेके आएगा प्लूरल का। लेकिन आपको जो वर्ब लगानी है वो लगानी है आपको सिंगुलर की। पूछो क्यों? इधर का मतलब या तो ये या तो ये, तो केस तो 2 हो गए, लेकिन या लगा दिया ना मैंने, चॉइस तो एक ही है, केस 2 है। नीदर का मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहां पर भी केस 2 है। और है क्या रूल? सिंगुलर। देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से देखना। ईदर ऑफ द 2 roads लीड्स टू दिल्ली। देखिए जरा भाई, सब्जेक्ट क्या है? मतलब कि प्लूरल, लेकिन मैंने वर्ब कौन सी लगाई है? बात समझ में आ गई है नहीं आई? लिखो, मैं नीदर का भी लिख रहा हूं। नीदर ऑफ द students was absent. Neither of the students was absent. नहीं ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ वर्ब पकड़नी है, चाहे वो कोई सी भी वर्ब हो, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो भाई साहब, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो क्लास में ही, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम। बड़े आगे मैं, हाँ बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। 2 बार पूछो। इधर जब सेंटेंस में अकेला आ रहा है, इधर क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? जब एक तो कंजंक्शन होगी इधर, एक कंजंक्शन होगी इधर और, मैं इनको भी बता दूं, एक कंजंक्शन तो होगी आपकी इधर, एक कंजंक्शन होगी आपकी इधर और। जब इधर के साथ और आ रहा है तो उसे बोलेंगे पेयरिंग कंजंक्शन, क्योंकि 2 आ रहे हैं ना। और नीदर के साथ नोर आ रहा है तो उसे भी क्या बोलेंगे? पेयरिंग कंजंक्शन। हाँ, इतना मुझे पता है कि इधर के साथ नोर नहीं आता, नीदर के साथ और नहीं आता। बोलो, तुम एक पेयर याद कर लो, एन एन, नीदर नोर, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो इधर जब अकेला आ रहा है सेंटेंस में, वो ये अनाउंस कर रहा है कि भाई साहब देखो, मैं आ तो रहा हूं, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं क्या, कि मैं सब्जेक्ट प्लूरल लेके आऊंगा, एक से ज्यादा, 2 या 2 लाख। बट मेरी शर्त यह है कि मुझे वर्ब सिंगुलर की ही चाहिए। सेम केस नीदर वाला हो गया, तो फर्क क्या है? इधर हो गया पॉजिटिव के लिए, नीदर हो गया नेगेटिव के लिए। वही नहीं बात समझ में आई आपको? अब आगे समझ में? वेरी गुड। डाउट किसी को भी हो आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिए करिए क्लास में, है ना? जितनी बार समझना समझो। इसी बात पे नहीं, ऐसा नहीं है।
मेरे जहन में एक ख्याल आया है, अरे भाई या कवारी चल रही है, क्लास चल रही है भाई साहब, पता लगे कल फूल वूल लेके आ जाओ एकदम यहाँ बांध के मेरे को फेंक रहे हो। आज ये किया है कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको बताना है कि वो सेंटेंस की फॉर्म क्या है। तो इरशाद किया है कहते हैं कि he is always talking in a class। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इन अ क्लास। It is neither a participle nor a gerund nor infinitive nor non-finite। ये वर्ब का टॉपिक है ही नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स मैंने पहले बोल दिया ना। आइए सर आइए, पहला दिन है, पहला दिन है इसका। अरे मास्क से मास्क, हाँ बेटा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ एक लाइन में ही, और इसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। जो ट्रायंगल है तुम्हारा, कौन सा ट्रायंगल है? बरमूडा ट्रायंगल है ना, है ना? बस वही समझ लो। इसके पास से जो भी गुजरता है वो गुजर जाता है, वो गुजर ही जाता है, क्योंकि मैं गुजर चुका हूं इस सेंटेंस से। आई हैव गॉन थ्रू। चलिए आइए, मजे की बात, बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तुम बहुत अच्छा कुछ सीख के जाने वाले हो। यहां पर जो सारा लॉजिक है वो सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर तो नहीं होगी। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। बोलो, टाइम। टाइम। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और अगर आगे भी बढ़ू तो आगे भी क्या हो सकता है? एक्सक्लेमेटरी, वो भी होते हैं। जितने भी मैंने सेंटेंस बोले हैं अभी, जो फॉर्म बोली है, उनमें से ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है। आप क्या बोलते हो? नो आइडिया? मिल जाएगा, एक दो दिन अभी पुराने हो जाओ। What do you say? नो कमेंट्स। कनिका, मोहिनी, हर्षित, अश्मित, अफर्मेटिव। कृष्णा, श्योर अबाउट? ठीक है। With the help of this question, rather than example, I would like to hereby intimate you all that there are certain tenses or sentences, those who do not contain not with them but are always negative। अब मैं आपसे हिंदी में बात करना चाहूंगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिना नोट के भी वो नेगेटिव बन जाते हैं। वो फॉर्म में नेगेटिव नहीं होते हैं, वो नेचर में नेगेटिव होते हैं। समझना कैसे? हमेशा क्लास में बात करता रहेगा। ये तुम देखो ना, ये तुम्हारे लिए नया नहीं है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ताने देती होगी, जब भी देखो फोन पे चिपका रहेगा, है ना? जब भी देखो लड़कियों को ताने मिलते सेल्फी लेती रहेगी। होता नहीं होता? तुम्हारे घर वाले कभी ये नहीं कहा होगा जिंदगी में, जब भी देखो पढ़ती रहती है, पढ़ता रहता है, ये कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि तुमने उनको ऐसा मौका ही नहीं दिया, है ना? तुम्हें अपनी तारीफ बर्दाश्त थोड़ी है ना? जब देखो दोस्तों के साथ घूमता रहेगा। होता है? तो मैं इस सेंटेंस में नोट तो नहीं लगा रहा, बट देखो मेरी जो टोन है वो ताने वाली टोन है। बोलो हाँ, है ना? सर जब देखो डांटते रहते हो,
होता नहीं होता? तो नेचर क्या हो गया इसका? नेगेटिव। अगर मैं इसमें से ये छुपा दूं तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। ही इज टॉकिंग, वो व्यक्ति क्लास में बात कर रहा है, उसे चुप करा दो। लेकिन जब देखो, जब बात करता रहता है तो ये सिर्फ केस ऑलवेज पे ही है, सिर्फ ऑलवेज पे, ठीक है? क्योंकि नेवर तो अपने आप में नेगेटिव होता है। गॉट इट? इफ यू विश यू मे राइट इट अप। बेटा नेवर तो कभी नहीं, नहीं, वो तो अपने आप में नेगेटिव है बेटा, नेवर है ना। ये फॉर्म में अफर्मेटिव है, नेचर में नेगेटिव है। लिख लो ना, याद रहेगा आपको। ये लिख लो, इट इज नेगेटिव इन नेचर। यह वाक्य नकारात्मक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मतलब कि एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस ऐसी कौन सी वर्ब होती है, कौन से प्रकार की, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता? हाँ, सही तो बोल रहे हो, इंट्रांजिटिव। डिड यू कम यस्टरडे? नहीं आए थे ना, मैंने कल ही पढ़ाया था ये। तुम्हें नहीं पता था? हाँ, बड़े आगे चलिए, लिखिए जी। अगला रूल लिखते हैं जी सर। ओके सर, लिखिए नोट ओनली NOT, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हाइफन लगा के। हाइफन वो होता है बेटा बीच में जो डंडा होता है ना छोटा, हाइफन, हाइफन बोलते हैं, हाइफन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कोमा, नीदर नोर, नीदर नोर बेटा, नॉट ओनली हाइफन बट ऑल्सो, स्लैश या कोमा, क्या बोला था? नीदर नोर, नोर NOR, नीदर नोर ईदर और। हुआ? अगला नन हाइफन बट, हाइफन बट। देखिए इधर, देखिए जरा, ये कौन सा रूल है आपका? 3। मैंने क्या बोला आपको? नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके बाद आपका आ गया नाइदर हाइफन नोर, उसके बाद आ गया ईदर और, उसके बाद आ गया नन बट। बड़े आगे, जितनी भी कंजंक्शन दी है आपको सारी की सारी पेयरिंग वाली है, देख पा रहे हो गया? ऑलवेज अग्री विद द लेटर सब्जेक्ट। लिखो जरा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
सब्जेक्ट पहले रूल पढ़ो, उसके बाद देखो। एम क्यों आएगा? लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला। और जब नीदर अकेला आ रहा था तो क्या हो रहा था? ना पहला ना बाद वाला। इधर तो कह रहा है भैया कोई सब्जेक्ट कोई सा भी ले आओ, मैं तो लाऊंगा वर्ब सिंगुलर की, और नीदर भी ये कह रहा था। लेकिन जब ये पेयर में आ गए नीदर नोर और इधर और बनकर, उन्होंने क्या कहा कि भैया बाद वाला सब्जेक्ट। समझ में आया? लिखिए अगला, इसी का एग्जांपल, ईदर आई और दे डैश बी ट्रेवलिंग टू ट्रेवलिंग टू भाई दिशा प्रेपोजिशन, ट्रेवलिंग टू गोवा। अभी मैंने ऑप्शन दिए, लिखो जरा ब्रैकेट में लिखो, एक मिनट। विल हैव बीन स्लैश shall have been slash shall be slash will be। और इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करने के बाद ब्रैकेट में एक और लिख लो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इसमें शेल हैव बीन क्यों नहीं आया फिर? दोबारा बोलो। देखिए कि शेल हैव बीन अगर होता, लॉजिक समझते हैं ना, अगर शेल बीन होता तो मुझे क्या गिवन होता? अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। यहां पर मुझे अमाउंट ऑफ टाइम तो दिया नहीं है, तो मैं क्या लगा दूंगा? थर्ड पर्सन डिटर्मिनेशन शेल बी। अगला लिखिए, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स but also my enemies dash to attend my birthday party। Options are want, wants, want क्योंकि एनिमी है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो होता तो हैव टू ऑप्शन होता ही ना लॉजिक में, फिर तो हैव टू है। लिखिए ईच, रूल नंबर, ईच everyone
anyone, none, take, जरा डिफरेंस बताना, एवरीवन में और ईच में, वन बाय वन, एनडीए का बैच है ये, वन बाय वन, रेज योर हैंड देन टॉक टू मी, कौन बात करेगा? हाँ करो। ना, मैंने कुछ और समझाया था, कृष्णा बोलो। गलत। सर एग्जैक्ट मैं भूल गया, बट सर मेरे ट्राई करो। तो आपने बोला था कि ईच वन यानी कि मतलब जहां बहुत सारे बैठे हो वहां से हर किसी से ऐसे, और एवरीवन शायद दो के लिए यूज होगा, या ईच वन दो के लिए यूज होगा, एवरीवन के लिए। तुम्हें एकदम क्लियर नहीं। हाँ, Each में होगा two or more than two, every होगा always more than two. एग्जैक्टली, पढ़ के बताया। Sir, no sir. अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, टेक सिंगुलर वर्ब Sir, no take. है बेटा, नाउन नहीं है, नन है वो। Anyone वाला नहीं। You have missed, sir, you have missed a very interesting topic today. कोई बात नहीं, ठीक। हाँ जी, none dash to bear a loss. पक्की बात है? सिंगुलर की वर्ब आएगी ना? लगा दो बेटा, जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे सिंगुलर वर्ब देके आएंगे। आगे लिखिए, एवरीवन, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं आपको, एवरीवन एस्पायर्स, एस्पायर लिख देना, एस्पायर्स टू बी सक्सेसफुल, कामयाब। एस्पायर को अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन, क्योंकि वो क्या हो गई? सिंगुलर की वर्ब हो गई। अगला लिखिए, इफ एनीवन enters the room, comma, shoot him. एंटर को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन। ठीक है, ग्रेट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was given a grand party by Dushyant sir. By Dushyant sir. ब्रैकेट में लिख सकते हो आप NA, not applicable.
वॉस को अंडरलाइन कर लो आप, ठीक। कैन यू प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम? मेरी घड़ी आगे, राइट, ठीक है। तो एक तो तुम कल टाइम पे आना और आज के नोट उतार लेना, और जो है मैं आपसे मिलता हूं अब अगली क्लास में। कल मेरी लेक्चर है। हाँ है, इतना आप प्लीज पढ़ के आइएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन दैट कल किसी और रूल पढ़ाने से पहले रिवाइज नहीं, क्वेश्चन। कल इंग्लिश क्लास है, उसे गुमराह मत करो।